अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 15 जून 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला करंट अफेयर है, कोरोना काल में कौन सा देश दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया है, यानी किस देश ने मास्क पहनने की अनिवार्यता को हाल ही में खत्म कर दिया है। तो दुनिया का ऐसा पहला देश है इजराइल। इजराइल ने पहले ही घोषणा की थी कि बाहर मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है, और वर्तमान में इन्होंने क्या घोषणा की है, जो बंद जगह हैं जैसे ऑफिस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वहां पर मास्क पहनने की अनिवार्यता को खत्म किया जाता है। यह घोषणा इजराइल के द्वारा की गई, और ऐसे ही घोषणा के साथ मास्क फ्री देश बन गया है इजराइल। ठीक है, अनिवार्यता नहीं है, आप अपनी मर्जी से पहनना चाहें मास्क तो पहन सकते हैं। इजराइल गवर्नमेंट के द्वारा यही कहा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा होम इन द वर्ल्ड पुस्तक को लिखा गया है। तो यह पुस्तक लिखी गई है अमर्त्य सेन के द्वारा। नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन के द्वारा होम इन द वर्ल्ड पुस्तक को लिखा गया। इन्होंने इस पुस्तक में अपनी जीवन की घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखा है। यह इनका संस्मरण है, याद रखेंगे। ठीक है, क्या है ये? संस्मरण है। इसे जुलाई में पब्लिश किया जाएगा पेंगुइन हाउस के द्वारा। इसके साथ इस पुस्तक में सेन ने बताया है कि कैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें अपना नाम अमर्त्य दिया था। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया है। तो ये है नोवाक जोकोविक। इन्होंने फाइनल में स्टेफेनोस को हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया। नोवाक जोकोविक के करियर का यह दूसरा फ्रेंच ओपन खिताब है। इसके साथ ही फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में इन्होंने राफेल नडाल को हराया था, यानी राफेल नडाल सेमीफाइनल में ही बाहर हो गए थे फ्रेंच ओपन के। इसके साथ आप नोट करेंगे, फ्रेंच ओपन में महिला एकल में किसने इस खिताब को जीता है, तो उनका नाम है बारबोरा क्रेजिकोवा। ये चेक गणराज्य की हैं, इनका भी नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हर साल किस दिनांक को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है 14 जून को। किसके द्वारा मनाया जाता है? WHO के द्वारा। इसकी शुरुआत 2004 में की गई थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। ठीक है, 14 जून ही क्यों चुना गया, तो आप जानते हैं महान वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था 14 जून को। तो उनकी जयंती के अवसर पर इसको मनाने का निर्णय लिया गया था 14 जून को। कार्ल लैंडस्टीनर ने जो ब्लड का कैटेगराइजेशन है, वर्गीकरण है ABO ग्रुप में, वह उनके द्वारा किया गया था, और इस कार्य के लिए ही 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष की आप थीम नोट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है ब्लड डोनेशन पिछले 2 साल से, जब से कोविड-19 आया है, पेंडेमिक आया है। लोग अब हिचकिचा रहे हैं अपना ब्लड डोनेट करने के लिए। ठीक है, तो पुनः लोगों को बुलाया गया है कि आइए ब्लड को डोनेट करिए। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसके लिए लंबा चौड़ा भाषण भी दिया गया था अभी हाल में ही। खैर, आप थीम देखिए, थीम क्या है? गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। रिपीट कर देते हैं, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। आप थीम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। साथ में 14 जून आप याद रखेंगे ही। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े परिवार के मुखिया का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था। तो इनके नाम से आप ऑलरेडी परिचित होंगे। इनका नाम था जियोन चाना। इनका ओरिजिनल नाम क्या था? इनका ओरिजिनल नाम था जियोंग हाका, लेकिन प्यार से इन्हें जियोन चाना के नाम से ही जाना जाता था। इनकी लगभग 38 पत्नियां हैं और 89 इनके बच्चे हैं, कई सारे पोते पोतियां हैं। तो इनका नाम याद रखेंगे। विश्व के सबसे बड़े परिवार के मुखिया थे जियोन चाना, भारतीय हैं ये। अगर पूछा जाए किस राज्य के निवासी थे, तब आपका उत्तर होगा मिजोरम। मिजोरम में इनका 100 कमरे का मकान बना हुआ था, जो किसी बोर्डिंग हाउस जैसा लगता था। तो याद रखेंगे जियोन चाना, हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व ऑलराउंडर और श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा सहित 10 खिलाड़ियों को ICC की ओर से ICC हॉल ऑफ फेम लिस्ट में शामिल किया गया। तो आपको बताना है किस पूर्व ऑलराउंडर को शामिल किया गया है ICC हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में। तो इनका नाम है विनू माकड़। इसके साथ ही श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा को भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है, किसने अपना कार्यभार ग्रहण किया है। तो इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है नफ्ताली बेनेट। ये बन गए हैं इजराइल के नए प्रधानमंत्री। इनके पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो लगातार 12 वर्षों से बेंजामिन नेतन्याहू
इजराइल के प्रधानमंत्री थे, अब इनके राज्य का काल खत्म हो गया है। नए कौन बन गए हैं? नफ्ताली बेनेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत की नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में लिस्बन के सिडडे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में निम्न में से कौन सा पदक जीता है? तो आपको याद रखना है कौन सा पदक जीता है। स्वर्ण पदक। किसने? नीरज चोपड़ा ने। किसके लिए? भाला फेंक प्रतियोगिता के लिए। कहाँ पर? तो पुर्तगाल में लिस्बन के सिडडे डी लिस्बोआ में। याद रखेंगे। तो ये हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा, जिसका जवाब सबसे पहले सही से दिएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है? पोलैंड ओपन में किस भारतीय पहलवान ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, आपको उस भारतीय महिला पहलवान का नाम बताना है। आपके विकल्प हैं विनेश फोगाट, अंशु मलिक, कृष्णा वैरेजाया, इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? आपके विकल्प हैं सूरज सिंह माथुर, सूरत सिंह माथुर, कर्णवीर सिंह बादल और अरुण सिंह मिश्रा। तीसरा और अंतिम प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, हाल ही में किस भारतीय मूल की पत्रकार को अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में पत्रकारिता करने के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? आपके विकल्प है मेघा राजगोपालन, नील बेदी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया रचना यादव जी के द्वारा, और रचना यादव जी के कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? हाल ही में किसे एशियाई उत्पादकता संगठन द्वारा एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार रीजनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये कौन है? ये हैं अमूल के प्रबंध निदेशक RS सोडी, इन्हें सम्मानित किया गया है रीजनल अवार्ड से। ठीक है, किस चैंपियन के रूप में? एशिया पैसिफिक यानी एशिया प्रशांत के उत्पादकता चैंपियन के रूप में। किसके द्वारा? एशियाई उत्पादकता संगठन के द्वारा। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न क्या था? हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एकोडम्बिंग किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। मोनाल पक्षी के कारण इसे, मोनाल पक्षी की 2 प्रजातियों को देखा गया। ठीक है, जो वहाँ पर पर्यावरणविद घूम रहे थे उनके द्वारा माउंट एकोडम्बिंग माउंटेन पर, इसीलिए यह माउंटेन चर्चा में आ गई। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अगला प्रश्न क्या था? ग्लोबल लिवेबिलिटी जीवित रहने की योग्यता इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या थे? यह प्रत्येक वर्ष इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। दूसरा कथन था न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड को कोविड-19 के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया। तीसरा आपका कथन था सीरिया की राजधानी दमिश्क की स्थिति सबसे खराब है, और इन्हीं कथनों के आधार पर आपको सही विकल्प का चुनाव करना था। तो पहले बात कर लेते हैं पहले कथन के ऊपर। पहला कथन कह रहा है जो आपका ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 है, यह इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आपका पहला वाला जो स्टेटमेंट है, कथन है, वह पूरी तरीके से सही है। EIU ही इसका पब्लिशन करता है। ठीक है। दूसरा कथन क्या था? न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड को कोविड-19 के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया। यह भी बिल्कुल सही है। ऑकलैंड को ही शीर्ष स्थान मिला है, यानी इसकी रैंक 1 है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में। दूसरा कथन क्या था? सीरिया की राजधानी दमिश्क की स्थिति सबसे खराब है। तो यह भी बिल्कुल सही है। दमिश्क को इस इंडेक्स में, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में अंतिम पायदान पर रखा गया है, अंतिम स्थान पर रखा गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से आपका विकल्प डी सही होगा, उपर्युक्त सही। ठीक है, तो आपका ये सेशन आज यहीं कंप्लीट होता है। कल हम नए सेशन में मिलेंगे, और आपसे ये कहा जाता है कि आप अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इस सेशन को ज़रूर शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह सेशन पहुँचे। ठीक है, तो चलिए कल मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।